Hello student, today we are going to start exercise 12.3. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 12.3 में ऐसी फिगर का रीज़न फाइंड करना होता है जो शेडेड होता है। तो इस एक्सरसाइज में जो शेडेड रीज़न होगा उसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई नए फार्मूले नहीं है, वही एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने फार्मूले पढ़े हैं और बाकी के जो हम फार्मूले जानते हैं उन्हीं पर बेस है ये। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, तो क्यू आर इज़ द डायमीटर एंड क्यू पी, हमारा पी क्यू जो दे रखा है 24 और पी आर भी दे रखा है, तो क्यू आर डायमीटर हमारे पास नहीं है। लेकिन ध्यान से देखें कि ये एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल है। तो हमेशा ये याद रखना, सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल होता है ऑलवेज़ 90 डिग्री होता है। ये बात हमें ध्यान रखने की है। तो ये मैंने फिगर बना दिया गया है। तो ये सेमी यानी सेमी का मतलब आधे सर्कल में डायमीटर की हेल्प से जो ट्रायंगल बनता है वो ऑलवेज़ राइट एंगल होता है। तो उसकी ये वाली साइड जो है यानी कि जो डायमीटर होगा वो हाइपोटेन्यूस का वर्क करेगा। अब हमें ये रीज़न फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायमीटर फाइंड करेंगे ट्रायंगल की हेल्प से। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पी जी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो आर क्यू तो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू आर पी की वैल्यू रख देते हैं 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर हो गया 29, 24 का स्क्वायर हो गया 576। दोनों को ऐड करोगे तो 225 इसका आ गया एडिशन। और आर क्यू स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 225। तो आर क्यू इक्वल्स टू 25 जो है 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी कि ये डायमीटर आ गया, यानी कि डायमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आर क्यू जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर क्यू है ये डायमीटर का काम करेगा। तो रेडियस हो जाएगी 15/2। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना। देखो सेमी सर्कल है इतना, इस सेमी सर्कल में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये एरिया माइनस कर देते हैं, तो सेमी ये वाला शेडेड रीजन बच जाएगा। तो हमें सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो शेडेड रीजन को लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इक्वल्स टू शेडेड रीजन का एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर कह दो या हाइट कह दो। अब इनमें वैल्यू रखनी है। तो बेस तो हो गया हमारा आर पी यानी कि जो कि 7 है, और परपेंडिकुलर यानी कि आर पी हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू जो कि 24 है। पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रखेंगे और आर की वैल्यू या पाई में ही इसका आंसर भी छोड़ सकते हैं या फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख करके भी इसका आंसर शुरू करेंगे। तो यानी कि अब इसको हम देखते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट देखना है, तो यहाँ करेंगे तो पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7। आर जो निकाला हमने, आर आया है हमारा, वो हमने निकाला 15 यानी 15/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 पर बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 24। अब 2 से ये तो कट गया, ये 11 आ गया। 11 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन में ये 7 मल्टीप्लाई, अब ये बच गया हमारे पास
ये 7, अच्छा -1/2, दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 12 आ जाएगा। 12 7 जा 1/2 तो ये हो गया 25/4 आ गया, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 12 7 जा 84 आ गया। अब 11 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 22, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 हो गया 27, कैरी 2, 11 2 जा 22, 22 24/7 4 जा 28 -84। 28 से इसे डिवाइड करके 84 से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो आपके इसको कैलकुलेट आपको खुद करना होगा। कैलकुलेट करके 11 ये कुछ हमारा छूट तो नहीं गया, ये आ गया यहाँ पर 11, 2 से 11 आ गया, 11 × 15 का स्क्वायर हो गया, 15 नहीं थी 25 आया था, सॉरी 25 था, ये आता दोनों था 625 होता, ये 625 का 25 आ गया। अब ये 25 यानी 25/2 आता, तो ये आ जाएगा, ये 25 और ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर होगा 625, 625 की मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा 55 नहीं 625। 11 से ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। इसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी आप इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। अपॉन 4 हो गया, सही है। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ये वाली लाइन इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, या इसको हाँ, तो स्टूडेंट इसकी 11 की इसमें 625 में मल्टीप्लाई करिए, 6875/28 आ गया, -84, 28 से इसको डिवाइड करोगे और 84 से माइनस कर दोगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो यह आपको खुद करना होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले 2 को रीड करेंगे, 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद द गिवन फिगर ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर ओ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंगल AOC 40 डिग्री दे रखा है। तो स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन वो फिगर दे रखी है, तो इस फिगर को जाएंगे पहले। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और बड़े जो सर्कल है इसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये AOC जो एंगल है ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो इस शेडेड रीजन का हमें जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये एक बड़ा सेक्टर हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये एक स्मॉल सेक्टर हो गया, ये वाला स्मॉल सेक्टर। तो इस बड़े सेक्टर से स्मॉल सेक्टर माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। रेडियस ये हो जाएगी R1 मान लो 7 सेंटीमीटर है, और R2 हमारी हो गई, R2 जो है 14 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है क्वेश्चन में। जो R2 हो गई बड़ी सेक्टर की रेडियस। तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, अच्छा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर का मतलब हो गया पाई R2 स्क्वायर और थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर। देखो थीटा ये जो है ना यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई जो है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा
R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बच गया। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू गिवन है 40/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7। अच्छा, इंटू अब ये R की वैल्यू R2 हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, एक बार प्लस एक बार माइनस करने वाली। तो 0 से ये 0 कट गया, 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 + 7 इंटू 14 - 7। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दी। अब 1/9 22/7, ये 21 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 3 × 9, 3 7 × 14। अब ये आ गया 7 2 × 14, 7 2 × 14 और एक 15/3 आ गया भैया, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा शेडेड रीजन आ गया। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी छोड़ सकते हो या आप यही छोड़ दो, इतना भी किया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ़ ABCD स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर, APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल। पहले अब इसको हम देखेंगे। यहाँ ये फिगर दे रखी है, इस तरह से सर्कल बना रखा है, तो इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना। तो ये एक सेमी सर्कल ये हुआ, एक सेमी सर्कल ये हुआ, तो एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल मिलकर पूरा सर्कल हो गया। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो आ जाएगा। अब हाँ, तो स्टूडेंट ये जो है ये सेमी सर्कल एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो साइड है स्क्वायर की ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, तो ये जो ना सेमी सर्कल का डायमीटर भी काम करेगा। तो डायमीटर है तो 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, सिर्फ सर्कल लगाएंगे क्योंकि ये आधा सेमी सर्कल इधर हो गया और आधा सर्कल इधर हो गया, तो दोनों सर्कल आधा आधा मिलके पूरा सर्कल हो गया। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर और सेमी सर्कल और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। अब साइड का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 रखो, R है 7 का स्क्वायर हो गया, 7 से स्क्वायर कैंसिल, 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 7 2 × 14 और 7 2 × 14 और एक 15 आ गया। 196 में से 15 माइनस कर दो, 196 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 196 में से 15 जाएंगे तो 42 आ गया हमारा, 6 में से ये गया इतना, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ इस शेडेड रीजन का जो एरिया हुआ वो आ गया है 42 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कोई आपकी प्रॉब्लम है तो लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।